ये वो दिन की बात है जब मोहित के सर पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिए और नया कैमरा खरीद लिया और अपने आसपास दिखती हुई हर एक चीजों की, लोगों और प्राणियों की फोटो खिंचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरा में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक वाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अजीब सी दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबाड़ में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाड़ में से धीरे धीरे आती आवाजें सुनाने लगा। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाड़ का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरा ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरा में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो थी जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखों वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिया और तुरंत ही कैमरा लेके सीधे पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब मैंने पापा को कैमरा की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझसे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफों वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबाड़ में से फोटो क्लिक की आवाजें आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पैरालौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मनुष्य हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा को बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैमरा में कैद करने की भूल तुमने की, उसकी सजा तुझे तेरी जान देके चुकानी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले ही मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपए में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपए में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरा में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरा में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरा से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरा वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी और भी कहानियों के लिए @ऋषभ कुशवाहा 797 पर जाएं।